है गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी। गाइज, इस चैनल पर मैं आपको ग्रामर कराती हूँ और ग्रामर में मैंने आपको टेंस को कंप्लीट करा दिया है। टेंस में ही थोड़ा सा टॉपिक रह गया था पास्ट परफेक्ट का, जिसको मैं अभी कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने उस वाली वीडियो में छोड़ दिए थे। मैंने कहा था आपको बाद में समझाऊंगी अलग से, क्योंकि थोड़े से स्पेशल रूल होते हैं ना, इस वजह से। तो सबसे पहले हम उस रूल को पढ़ लेते हैं, फिर उसी पे बेस्ड हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस रूल को पढ़ते हैं। जब पास्ट में दो काम एक साथ हुए हो तो एक काम पहले समाप्त हुआ हो और दूसरा काम बाद में समाप्त हुआ हो, तो पहले समाप्त हुए काम को प्रीवियस एक्शन कहते हैं तथा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और बाद में समाप्त हुए कार्य को सब्स्टिट्यूट एक्शन कहते हैं। इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। और कहने का मतलब ये है कि जब दो काम एक साथ हो गए ना पास्ट में, तो हम क्या करेंगे, जो काम हमारा पहले ख़त्म हो जाएगा उसको तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म के साथ में बनाएंगे, और जो काम हमारा बाद में ख़त्म होगा हम उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो सबसे पहले हम इसके एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, उससे हमारा ये रूल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा, देखो, वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुकी थी, यानी पहले क्या काम हुआ, घर पहुंचने का काम हुआ, तो हम इसको स्टार्टिंग में ले गए, और वर्षा कब हुई, वो बाद में हुई। ठीक है ना, तो पहले जो काम हुआ उसको स्टार्टिंग में लिया हमने थर्ड फॉर्म के साथ में। आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। अब पहले के लिए क्या लगाया हमने, बिफोर, और वर्षा होने से पहले ना वर्षा, तो वर्षा के लिए क्या लगा, इट रेन्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, मेरे ऑफिस जाने से पहले रमन घर आ चुका था। यानी पहले कौन सा कार्य हुआ, रमन के घर आने का। तो रमन घर कब आया, पहले ही आ गया, और ऑफिस जाने का काम कब हुआ, बाद में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, रमन घर आ चुका था, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जिसे मैंने आपको पहले बना के दिखाया, सेम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम रमन, यहाँ पे लिखेंगे हैड कम, मेरे ऑफिस जाने से पहले रमन घर आ चुका था, घर आ चुका था, रमन हैड कम होम। टू नहीं लगाई क्योंकि होम के साथ में टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है। रमन घर आ चुका था। अब देखो ये वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये बन चुका, रमन हैड कम होम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, ठीक है ना, बिफोर मेरे ऑफिस जाने से पहले। तो ऑफिस जाने से पहले हो गया ना काम, तो मैं क्या लिखूंगी इसमें, मेरे, यानी आई सब्जेक्ट लिखेंगे हम, आई लेफ्ट फॉर ऑफिस, FIC ऑफिस। ठीक है, तो हमने इसको कैसे बनाया, रमन हैड कम होम बिफोर आई लेफ्ट फॉर ऑफिस, यानी मेरे ऑफिस जाने से पहले रमन घर आ चुका था। तो पहले रमन के आने का काम हुआ और फिर ऑफिस में जाने का काम हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, उसके खाना खाने के बाद रोहित ने खाना खाया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, अब देखो जो बाद वाला सेंटेंस होता है इसमें तो पहले के लिए क्या लगा, बिफोर, अब इसमें बाद के लिए लगेगा आफ्टर। क्या लगेगा, आफ्टर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे, सबसे पहले सेकंड फॉर्म वाला आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या था, थर्ड फॉर्म वाला था ना स्टार्टिंग में, अब बाद वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म वाला आएगा पहले। यानी पहले क्या आएगा, उसके खाना खाने के बाद रोहित ने खाना खाया, तो बाद में किसने खाना खाया, रोहित ने। तो हम इसको लिखेंगे, यही बना देती हूँ, रोहित, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, है ना, रोहित एट फूड, है ना, रोहित एट फूड आफ्टर अब देखो रोहित ने खाना खाया, रोहित एट फूड आफ्टर, उसके खाना खाने के बाद।
इसको क्या लिखेंगे, ही, उसके के लिए ही, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड। अब फिनिश्ड लिख दो चाहे ईटन लिख दो, ठीक है ना, दोनों चलेगा। ही हैड फिनिश्ड, यानी जब उसने खाना खा के फिनिश कर दिया ना तब उसने खाना खाया। इस यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड ईटन, ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। रोहित एट फूड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, जब उसने खाना खा लिया ना, उसने फिनिश कर दिया, तो अब बार बार हम इसको फूड को नहीं लिखेंगे, तो इसलिए ही हैड फिनिश्ड, ठीक है। ये देखो थर्ड फॉर्म के साथ में बना और ये सेकंड फॉर्म के साथ। बस पहचान इतनी ही रखनी है कि जब बिफोर वाला आए तो बिफोर से पहले जो सेंटेंस आएगा वो थर्ड फॉर्म के साथ आएगा, और जब आफ्टर वाला आए तो आफ्टर से पहले जो सेंटेंस बनेगा वो सेकंड फॉर्म वाला बनेगा, यानी वो सिंपल पास्ट वाला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म वाला यानी परफेक्ट वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, वह अपना घर छोड़ चुकी थी जब वह आया। वह अपना घर छोड़ चुकी थी जब वह आया, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो इसमें बाद या पहले शब्द का यूज नहीं हुआ ना, तो इसको हम सिंपली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको हम, वह घर छोड़ चुकी थी, वह घर छोड़ चुकी थी जब वह आया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वो उसने क्या किया, घर छोड़ने का काम किया और बाद में वो आया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे शी हैड छोड़ने को कहते हैं लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट हर, देखो वह अपना घर, शी हैड लेफ्ट हर होम, शी हैड लेफ्ट हर होम when he came, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वह अपना घर छोड़ चुकी थी जब वह आया, देखो इसमें पहले या बाद कोई शब्द नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे पहले अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है ना। देखो वह अपना घर छोड़ चुकी जब वह आया, यानी घर पहले छोड़ चुकी थी और बाद में वो आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके लिए शब्द नहीं लगाया, जैसे इसमें बना था सीधा वैसे ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहना है। अब देखो जो पहले वाला है ना वो थर्ड फॉर्म से बनता है, जो बिफोर वाला होता है वो थर्ड फॉर्म से बनता है ना स्टार्टिंग में, और बाद वाला सेकंड फॉर्म से बनता है। तो देखो बस बिफोर ही तो नहीं इसमें शब्द आया, लेकिन यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर तो वो ही है ना। सी हैड लेफ्ट हर होम व्हेन ही केम, तो यहाँ पर बिफोर कंजक्शन ना के कौन से ही व्हेन कंजक्शन आई, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है बट आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे उनको भी तैयारी करानी है। अब देखो फिर ये ऐसे ही है ना, ये इसमें बाद शब्द आया यानी ये आफ्टर वाला है, तो आफ्टर वाला है तो रोहन आया ये स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, और राम के जाने के बाद है ना, पहले क्या काम हो गया, राम के जाने के बाद, पर ये जो शब्द बाद आ गया ना, तो इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म वाला लास्ट में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, राम के जाने के बाद रोहन आया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोहन आया, यहाँ पे लिखेंगे रोहन कैम, सेकंड फॉर्म होती है ना कम की, रोहन कैम। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे आफ्टर, रोहन कैम आफ्टर, राम के जाने के बाद है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, राम हैड गॉन, रोहन कैम आफ्टर राम हैड गॉन, ठीक है। यानी रोहन आया राम के जाने के बाद, यानी पहले कौन गया, राम, पहले कौन गया, राम, लेकिन इसमें बाद शब्द है तो इसलिए ये थर्ड फॉर्म वाला हमने लास्ट में लगाया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में एक और रूल है, नेक्स्ट मैं आपको अभी कराती हूँ। इसी का नेक्स्ट रूल है, ऐसे वाक्य जिनकी दो भाग स्पष्ट नहीं दिखते हैं, दूसरा कार्य अंडरस्टूड रहता है, ऐसा लगता है कि पहला कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका था, पहले कार्य को करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। कैसे, रोहित इससे पहले आगरा नहीं गया था। अब देखो
अंडरस्टूड है ना, रोहित इससे पहले आगरा नहीं गया था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? तो इसको कैसे बनाएंगे? रोहित had never gone, Rohit had never gone to Agra before. Rohit had never gone to Agra before. ठीक है ना, इससे पहले कभी आगरा नहीं गया था। ठीक है ना, नहीं के लिए नेवर लगाया। रोहित इससे पहले आगरा नहीं गया था। रोहित हैड नेवर गॉन टू आगरा बिफोर। नेक्स्ट है इसमें, रमेश बहुत पहले अपने घर पहुंच चुका था। रमेश बहुत पहले अपने घर पहुंच चुका था। रमेश हैड रीच्ड, इसको कैसे बनाएंगे? रमेश हैड रीच्ड, रमेश हैज, ओ सॉरी, रमेश हैड रीच्ड his house, his house much earlier, much earlier. समझ में आया? रमेश बहुत पहले अपने घर पहुंच चुका था। रमेश हैड रीच्ड हिज हाउस, हिज हाउस ई भी आएगा, हिज हाउस मच अर्लियर, यानी बहुत पहले के लिए मच अर्लियर। ओके, नेक्स्ट है इसमें, वह पहले ही खाना बना चुकी थी। तो इसकी क्या बनेगी? वह पहले ही खाना बना चुकी थी। शी हैड ऑलरेडी, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? शी हैड, गर्मी बहुत लग रही है। शी हैड ऑलरेडी, READY, ready. She had already cooked food. Cooked food. वह पहले ही खाना बना चुकी थी या खाना पका चुकी थी। आई होप ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। इसका एक रूल हो रहा है पास्ट का, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये है, बस ज़्यादा देर नहीं करूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, बस रूल्स को समझा देती हूँ, 2 एग्जांपल दे देती हूँ इसके। ठीक है, जब 2 कार्य पास्ट में हुए हो, देखो ये तो ये था कि कार्य बहुत पहले हुआ था। ठीक है, इसका एक भाग अंडरस्टूड रहता है। इसमें 2 कार्य एक साथ खत्म होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतराल रहता है बस उसमें। जब 2 कार्य पास्ट में हुए हो, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा हुआ हो, और दोनों कार्यों के बीच इतना कम समय अंतराल, यानी थोड़ा सा ही गैप हो कि यह पता न चले कि एक कार्य की समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य हुआ, ऐसी कंडीशन में दोनों कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अभी क्या कर रहे थे हम? दोनों टेंस को अलग अलग उसमें बना रहे थे ना, जो दोनों सेंटेंस थे वो उसमें क्या कर रहे थे हम? सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। अब ये दोनों काम है ना, इनके साथ में हम केवल सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई होप ये रूल आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसी के एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। रूल में डिफरेंस समझ लीजिएगा। जो पहला रूल था उसमें 2 काम थे, दोनों पास्ट में थे। तो एक में क्या था हमारा, फर्स्ट फॉर्म के थर्ड फॉर्म के साथ में बन रहा था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरा हमारा सिंपल पास्ट में बन रहा था, यानी सेकंड फॉर्म के साथ। इसमें क्या है कि दोनों ही सिंपल पास्ट में बनेंगे, परफेक्ट में नहीं बनेंगे। उसमें तो एक परफेक्ट में था और एक सिंपल था, इसमें दोनों सिंपल पास्ट में बनेंगे। तो कैसे बनेंगे इसको देख लेते हैं। इस रूल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा फिर आपको। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, इसमें मैंने केवल 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन्हीं से आप समझ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जब मैं तुम्हें पढ़ाने लगी, मैंने तुम्हारे ऊपर ये एग्जाम्पल बनाया है। जब मैं तुम्हें पढ़ाने लगी तब तुम सावधानी पूर्वक सुनने लगे। ठीक है,
इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो जब मैं तुम्हें पढ़ाने लगी, पहले पढ़ाने का काम हुआ ना, पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया, उसी के बाद तो तुम्हें सुना ही दिया, तभी तो तुमने सुना जब मैंने बोलना स्टार्ट किया। तो पहले पढ़ाने का काम हुआ, उसके बाद में सुनने का काम हुआ, पर दोनों एक साथ हुए ना, थोड़ा सा भी अंतराल नहीं हुआ है। देखो इसमें गैप नहीं है ना, उसमें गैप था कि मेरे घर जाने के बाद उसने ये काम किया, तो मतलब पहले वो घर गया, फिर उसके बाद में वो दूसरा काम हुआ। ये तो लगातार एक ही साथ हो रहे ना, मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो, तो एक ही साथ हो रहे ना, एक ही समय पे। समय अंतराल बहुत कम है, कुछ सेकंड का है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड, देखो जब की क्या होती, व्हेन, व्हेन आई स्टार्टेड, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, देखो यहाँ आप टीचिंग भी लगा सकते हो, और अगर आपको टीचिंग नहीं लगाना, आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी, तो आप यहाँ पे टू टीच लगा सकते हो, ठीक है। टीचिंग यू, यू स्टार्टेड, यू स्टार्टेड लिसनिंग केयरफुली, देखो यहाँ पे आप टू लिसन भी लगा सकते हो और लिसनिंग भी, दोनों तरह से आपका सही होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे बनाए, व्हेन आई स्टार्टेड, या ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन आई बिगिन, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड टू टीच यू, यू स्टार्टेड टू लिसन केयरफुली, इसको ऐसे भी बना सकते हो, और जैसे मैंने बनाया इसको ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके से ठीक है। तो देखो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, है ना, थोड़ा थोड़ा सा गैप है, तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग यू, यू स्टार्टेड लिसनिंग केयरफुली, ओके। अगर मुझे लगाना तो मी लगा देना। फिर जब मैं तुम्हें पीटने लगी तब तुम रोने लगे, है ना। अब मैं जब तुम्हें पीटूंगी ना पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, खासकर जो मेरे स्टूडेंट है वो सुन रहे होंगे, तो मैं ऐसा ही सेंटेंस बनाऊंगी, ठीक है। जब मैं तुम्हें पीटने लगी तब तुम रोने लगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन, जैसे सेम ही लिखा था यहाँ पे, जब मैं तुम्हें पीटने लगी तब तुम रोने लगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, व्हेन आई, सेम ऐसे ही बनाएंगे, स्टार्टेड, व्हेन आई स्टार्टेड बीटिंग यू, यू स्टार्टेड क्राइंग, रोने को क्राई कहते हैं ना, तो क्राइंग, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड बीटिंग यू, यू स्टार्टेड क्राइंग। इसको अगर आपको यहाँ पे बीटिंग नहीं लिखना तो आप टू बीट लिख सकते हो, और यो जो यहाँ पे ये है ना क्राइंग, इसको आप टू क्राई लिख सकते हो। तो आई होप आपने ये रूल अच्छे से पढ़ा होगा, और मैंने ये जो आपको सेंटेंस बना के दिखाए, आपको इनको भी मतलब ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप एक बार और इसको देख लेना और अच्छे से समझ लेना। अब आपका ये टेंस कंप्लीट हो गया परफेक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कोई सेंटेंस नहीं आते हैं, यही थोड़े हार्ड थे जब दो वर्क एक साथ होते हैं, तो ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को देख लेना और अच्छे से इन सेंटेंस को पढ़ लेना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।